Good evening students. Once again this is संतोष कुमार सिन्हा and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज मैं फिर आपके साथ एक नया टॉपिक that is called वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लेके आया हूँ, जो 2012 में पूछा था। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कुछ क्वेश्चंस क्या है और उससे हम लोग कैसे फटाफट सॉल्व करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर का है, यानी कि एसएससी सीजीएल जो 2012 में पूछा था, सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है और इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व देम प्रॉपर्ली विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी सीजीएल मेंस 2012 का क्वेश्चन है। इसको फटाफट हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज कॉइन्स, एक ऐसे व्यक्ति जो कॉइन्स को कलेक्ट करके उसको स्टडीज करते हैं, यानी कि उस पर्सन का नाम बताना है। अ पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज कॉइन्स इज कॉल्ड निमिस्मेटिस्ट। उसको बोलते हैं निमिस्मेटिस्ट, मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो कलेक्शन करते हैं कॉइन्स को और उसके बाद उसको स्टडी करने लगते हैं, उसको बोला जाता है निमिस्मेटिस्ट। सेकेंड में आता है वर्ड्स और लाइन्स रिटेन ऑन द टूम ऑफ ए पर्सन। एक ऐसा वर्ड और ऐसा लाइन, मतलब एक आदमी मरा हुआ आदमी को जो कब्र पर लिखा जाता है उसको बोला जाता है एपिटफ। देखते होंगे वहाँ कोई दफनाया रहता है, उसी के ऊपर में कुछ लिखा जाता है वर्ड्स में और लाइन्स में, दैट इज कॉल्ड एपिटफ। वर्ड्स और लाइन्स रिटेन ऑन द टूम ऑफ ए पर्सन, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कॉल्ड एपिटफ। थर्ड मीन्स स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड स्टडी ऑफ द ओरिजिन, यानी कि एक ऐसा स्टडी जो ओरिजिन के बारे में किया जाता है और उसको हिस्ट्री पढ़ा जाता है, वर्ड्स का हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री का वर्ड्स और हिस्ट्री का ओरिजिन, मतलब हिस्ट्री कहाँ से उत्पत्ति हुआ उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इथाइमोलॉजी। वंस अगेन स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड इथाइमोलॉजी, एंड दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। Now fourth one, the practice of eating human flesh is called, यानी कि एक ऐसा प्रैक्टिस जो ह्यूमन फ्लेश को खाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड कैनिबलिज्म। और एक ऐसा आदमी जो ह्यूमन फ्लेश को खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल। और यहाँ पर प्रैक्टिस के बारे में बोलता है, द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग ह्यूमन फ्लेश इज कॉल्ड कैनिबलिज्म। ना क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको करेक्ट आंसर दिया हूँ, लेकिन एग्जाम में कंपटीशन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा ए बी सी डी, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ करेक्ट आंसर दिया हूँ, उसको आपको स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट वन इज द प्रोफेशन ऑफ राइटिंग डिक्शनरी इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा प्रोफेशन जो डिक्शनरी से रिलेटेड है उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोफेशन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी। मीन्स द प्रोफेशन ऑफ राइटिंग डिक्शनरी इज कॉल्ड, और डिक्शनरी इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी। और कभी कभी क्वेश्चन दे देता है अ पर्सन हु राइट्स डिक्शनरी इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। यहाँ पर बोलता है प्रोफेशन के बारे में, एक ऐसा प्रोफेशन जो डिक्शनरी लिखने के काम में आता है, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी। Now let's see what are our another questions. चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या क्या है और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। Now let's see what are the questions and how to solve them quickly without wasting our times. Now question number 6, देखते हैं क्या बोलता है। A deep dislike of foreigners, यानी कि फॉरनर्स के बारे में जो लोग नापसंद करते हैं, मतलब फॉरनर से जो लोग डिसलाइक करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जेनोफोबिया, यानी कि फोबिया से एक क्वेश्चन है और एग्जाम में फोबिया मेनिया से क्वेश्चन आता ही आता है। वंस अगेन लेट अस सी अ डीप डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स, यानी कि फॉरेनर्स को जो लोग नापसंद करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनोफोबिया। जेनोफोबिया यानी कि सारा क्वेश्चन जो है ना, अभी का जो क्वेश्चन नंबर 6 है फोबिया से है। मैं आपको अगले क्लास में फोबिया और मेनिया और जो अदर पार्ट है उससे भी मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, वो भी आता है। किलिंग से भी क्वेश्चन आता है, फोबिया से, मेनिया, तीनों से आता है। 7th में टू वॉक स्लोली वेस्टिंग टाइम, यानी कि धीरे धीरे चलना और टाइम को बर्बाद करने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लॉड, दैट इज कॉल्ड प्लॉड, PLOD। मीन्स वॉकिंग स्लोली एंड वेस्टिंग टाइम इज कॉल्ड प्लॉड, यानी कि धीरे धीरे चलना टाइम को व्यर्थ करते हुए, टाइम को गंवाते हुए, दैट इज कॉल्ड प्लॉड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज, एक ऐसा व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति से रिलेटेड है जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता है किसी भी अकाउंट्स के बारे में, एंड दैट पर्सन इज नोन एज ऑडिटर। बोलते हैं ना कि आज हमारे ऑफिस में ऑडिटर आने वाला है, ऑडिट होने वाला है, यानी कि जितना भी अकाउंट्स है, जितना भी हिसाब किताब है उसका एग्जामिनेशन लेने वाले हैं, ऑफिशियल एग्जामिनेशन। वंस अगेन वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज ऑडिट, यानी कि आज ऑडिट होने वाला है, यानी कि जितना अकाउंट्स है उसका हिसाब लेने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ये क्वेश्चन है अक्सर पूछता है एसएससी में कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, अ पर्सन हु थिंक्स पॉजिटिव एंड अ पर्सन
हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज नोन एज ऑप्टिमिस्ट, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इनका सोच हमेशा पॉजिटिव होता है किसी के प्रति। और इनका जो उल्टा होता है वो दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्ट। ये भी है क्वेश्चन। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि जो हमेशा निगेटिव साइड की ओर सोचते हैं। दो तरह के व्यक्ति होते हैं लोग, यानी कि एक होता है हमेशा ब्राइट साइड की ओर देखते हैं, और दूसरा होता है जो डार्क साइड। जो ब्राइट साइड की ओर हमेशा देखते हैं यानी कि उनको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी कि जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। और दूसरा जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं यानी कि आपका डार्क साइड की ओर देखते हैं, दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्ट, यानी कि नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो एसएससी में श्योर पूछता है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या है और उसका करेक्ट आंसर क्या है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी कंपटीशन में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ए बी सी डी, लेकिन यहाँ मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ करेक्ट आंसर आपको दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। अ टैंक वेयर प्लांट्स एंड फिशेस आर केप्ट इज कॉल्ड, मीन्स एक ऐसा टैंक जहाँ पर पौधा को और मछली को रखा जाता है, आप तो जानते हैं उसको बोलते हैं एक्वेरियम। द करेक्ट आंसर इज एक्वेरियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशंस इज कॉल्ड, यानी कि सोल राइट बोला एकदम उचित अधिकार, आप कोई भी चीज को बना सकते हैं या कोई इन्वेंशन को आप बेच सकते हैं, उस चीज को क्या बोलता है, दैट इज कॉल्ड पेटेंट, यानी बोलते हैं उसको पेटेंट अधिकार है, मतलब पेटेंटफुल है वो, मतलब आपका कुछ भी इन्वेंशन को बेच सकता है, मतलब उसको फुल राइट है, ऑथेंटिक पर्सन है, ऑथराइज पर्सन है, दैट इज कॉल्ड पेटेंट। वंस अगेन, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशंस इज कॉल्ड, यानी कि सोल राइट है, ही इज द राइट ऑनर ऑफ द थिंग्स to make and sell some inventions is called patent. Now question number 13, the scientific study of living organisms is called, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो हम वैज्ञानिक स्टडी को जो अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं। वंस अगेन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, मीन्स बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ living organisms, means biology the study where we study about plants, animals and many more things. It is the study of living and plants things. Once again, the scientific study of living organism is called biology, यानी कि एक ऐसा साइंटिफिक स्टडी जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट एंड प्रिजन मैनेजमेंट इज कॉल्ड, यहाँ मैनेजमेंट लगा है। वंस अगेन, द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ भी स्टडी के बारे में बोला गया है जो प्रॉब्लम्स होता है किसी लीगल पनिशमेंट के बारे में और प्रिजन मैनेजमेंट के बारे में, उस स्टडी को क्या बोलते हैं। हियर वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट, यानी कि एक ऐसा स्टडी जो लीगल पनिशमेंट से रिलेटेड है, एंड प्रिजन मैनेजमेंट इज कॉल्ड पेनोलॉजी। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में खास करके सीजीएल और सीएचएसएल में तो देता ही है। सो दीज वर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग एसएससी सीजीएल 2012। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मेरा अभी ऑनलाइन क्लासेस भी तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ मेरा आपका लाइव क्लासेस भी होता है। अगर किसी स्टूडेंट्स को डायरेक्ट मतलब अगर किसी कंफ्यूजन को दूर करना अगर चाहे वो लोग, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया हुआ है नाम के साथ, वो लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 3 से 5 के बीच में, रोज़ 3 से 5 के बीच में वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर मेरा दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।